महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ जयपुर से। पहली बड़ी खबर है जहां पर सिरोही में आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी से जुड़ी एक अपडेट आपको देंगे। जयपुर समेत कई ठिकानों पर एसीबी की टीम की तरफ से सर्च की एक कार्रवाई हो रही है। जयपुर में बजाज नगर स्थित सुरेंद्र सिंह के घर पर भी एसीबी की सर्च कार्रवाई हो रही है। सीतापुरा और अंबाबाड़ी में ठिकानों पर एसीबी की टीम सर्चिंग कर रही है। एसीबी को तलाशी में करीब 1.5 लाख रुपए नगद और जमीन के दस्तावेज मिले हैं। एसीबी को विदेश यात्राओं के भी दस्तावेज मिले हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तो एसीबी के हाथ खाली नहीं, एसीबी को कई जानकारियां मिल रही हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं। विष्णु, को कुछ दिनों पहले एक शिकायत मिली थी कि सिरोही के आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के पास आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की है और इसी कड़ी में एसीबी ने एक पी दर्ज की और आय से अधिक संपत्ति के मामले में अचानक से आज एक औचक छापेमारी की कार्रवाई सुरेंद्र सिंह के ठिकानों पर की गई, जिनमें जयपुर में बजाज नगर स्थित उनके आवास पर भी एसीबी की सर्च की गई। वहीं पर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया और उसके अलावा अन्य जगहों पर ये एसीबी की सर्च की कार्रवाई की गई। एक कॉम्प्लेक्स भी बताया जा रहा है जहां पे ये एसीबी की कार्रवाई चल रही है और अब तक की यानी जो सुबह से सर्च ऑपरेशन चला था एसीबी का, उसमें अभी तक करीब 1.5 लाख रुपए नगद होने की बात मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा कुछ बीघा जमीन भी टोंक में मिलने की बात कही जा रही है, जो मिली अभी तक डॉक्यूमेंट्स में। और देर रात तक ही चली इस कार्रवाई के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितनी आनुपातिक तौर पर ज्यादा संपत्ति जो अर्जित की गई है वो सुरेंद्र सिंह के ठिकानों से मिली है। इसकी कंफर्म जो पूरी सूचना है, जो जानकारी है, वो शाम तक आ पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा। नजर बनाकर रखें, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर। शुक्रिया। अजमेर की बड़ी खबर बता दें आपको। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पारदी गैंग का खौफ सामने आया। एक बार फिर से 6 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। जी हां, पुलिस को देखकर झाड़ियों में छिपते नजर आ रहे हैं बदमाश। तस्वीरें आपके सामने हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यह पारदी गैंग था। पूरे इलाके में फिलहाल गश्त बढ़ा दी गई है। लोगों को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब लोगों को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, संदिग्ध गतिविधि करता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। सड़क से गुजर रहे थे एक साथ पारदी गैंग के सदस्य, करीब आधा दर्जन इनकी संख्या, और पुलिस को देखकर अचानक ये जो झाड़ियां हैं किनारे पर, वहां जा छिप गए किनारे पर ताकि पुलिस की आंख में धूल झोंक सकें। मंशा इनकी जाहिर तौर पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था, लेकिन अभी इस वारदात को किसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए हैं। आपको बता दें, रात 2:13 की भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। रात 3 या कहें कि ब्रह्म मुहूर्त, एक तरह से कहें कि सुबह के वक्त 3 बजे के करीब, और ये बिल्कुल ताजा सीसीटीवी की फुटेज जो 3 सितंबर 2024 की हैं और अलग अलग मूवमेंट इनकी दिखाई दे रही है। वो तो गश्त हो रही थी पुलिस की गाड़ियों की और पुलिस की टीम की, इस वजह से ये किसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन सक्रिय पुलिस हो गई है और लोगों को भी कर दिया गया है। जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आखिर कहां गया राहुल पराशर, यह बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। नाहरगढ़ की पहाड़ी में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगल में करीब 200 से ज्यादा लोगों का सर्च ऑपरेशन किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, पुलिस टीमें फिलहाल तलाश कर रही हैं। 1 सितंबर को छोटे भाई के साथ घूमने गया था राहुल पराशर चरण मंदिर में और परिजनों को कॉल करके उसने रास्ता भटकने की सूचना दी। अगले दिन झाड़ियों के बीच आशीष का शव मिला था। 4 दिन बाद भी बड़े भाई राहुल पराशर का कुछ सुराग नहीं लग पाया है और सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिर इन दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ, क्योंकि छोटे भाई का शव तो मिल गया है लेकिन दूसरे भाई की तलाश जारी है। लगातार सर्चिंग की जा रही है। सवाल दोनों बरकरार कि आखिर लापता बड़ा भाई राहुल पराशर कहां है। सवाल यह भी बना हुआ है कि दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ, यह शव जो पहुंचा, मौत कैसे हुई, हादसा, दुर्घटना, साजिश, हत्या, आत्महत्या, ये तमाम वो सवाल जो अभी पुलिस के जहन में बने हुए हैं। और एक सवाल यह भी कि राहुल पराशर को पकड़ना है, अगर वो राहुल पराशर को ढूंढना है, अगर वो उम्मीद यही करे कि वो जिंदा हो और सारी चीजें सामने आ, जल्द से जल्द वो सामने आ जाए। बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर डकैती की योजना बनाते वक्त लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। पेट्रोल पंप पर डाका डालने की ये लोग योजना बना रहे थे। एसपी तेजस्विनी गौतम को श्री गंगानगर से इनपुट मिला था। आरोपी कार्तिक, निशांत, अमन, मनीष और लक्ष्मण अरेस्ट कर लिए गए हैं। आरोपियों से कार और पिस्टल
के साथ साथ कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। डीएसटी और सदर पुलिस की कार्रवाई ये देखी गई है, जिससे कामयाबी मिली है। तो सदर पुलिस की कामयाबी है ये, उनकी कार्रवाई के बाद ये कामयाबी मिली है। पाली से भी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कलेक्ट्रेट पर राजपूत समाज का महापड़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से पहुंच रहे हैं यहां पर राजपूत समाज के नेता। भारी संख्या में राजपूत समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जमीन विवाद में कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया है इनकी तरफ से। मामले को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आपको बता दें, पाली से ये बड़ी खबर, बड़ा मामला कलेक्ट्रेट पर। देखिए कितनी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग यहां महापड़ाव डालने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश भर से, ये सिर्फ पाली जिले की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश से कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के लोग पाली में पहुंचे हैं और इनका ये महापड़ाव कलेक्ट्रेट पर होना है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। तस्वीर में आप देख भी सकते हैं, प्रदेश भर से ये राजपूत समाज के नेता पहुंच रहे हैं और कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर अपना विरोध जताएंगे। जमीन विवाद में कार्रवाई के विरोध में इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। श्री गंगानगर में हेरोइन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों से लगभग 500 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। 2 पंजाब और 1 तस्कर अनूपगढ़ का निवासी है। डीएसटी और सूरतगढ़ सिटी पुलिस की कार्रवाई देखने में मिली है, जिसे कामयाबी मिली है। करीब 2.5 करोड़ रुपए ये जो खेप पकड़ी गई है, इसकी कीमत आंकी जा रही है। तो श्री गंगानगर में हेरोइन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों से 500 ग्राम, आधा किलो हेरोइन जब्त की गई है। 2 पंजाब के हैं ये तस्कर और 1 तस्कर अनूपगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। डीएसटी और सूरतगढ़ सिटी पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई, जिसमें कामयाबी मिली है। 3 तस्करों को पकड़ा है। 2.5 करोड़ रुपए की 500 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 ये तस्कर जो पकड़े गए हैं, 3 ये तस्कर गिरफ्त में आ चुके हैं। डीएसटी और पुलिस की ये ज्वाइंट कार्रवाई, जिसमें सूरतगढ़ सिटी पुलिस की तरफ से और डीएसटी की टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 तस्कर जो पकड़े गए हैं, इनमें 2 तस्कर पंजाब के बताए जा रहे हैं और 1 तस्कर यहीं राजस्थान के अनूपगढ़ का है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां एमएनआईटी परिसर में एक लेपर्ड, एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। कल रात 11:45 पर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। पिछले 5 दिनों से पैंथर को पकड़ने की कोशिश हो रही थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। ऐसे मादा लेपर्ड अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पिंजरे के अंदर। अब ये अब ये गिरफ्त में आ चुका है लेपर्ड। अभी मादा लेपर्ड को फिलहाल रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। पैंथर को नाहरगढ़ सेंचुरी में छोड़ा गया। तो जब ये पिंजरे के अंदर आ गया तो इसकी गुर्राहट भी सुनने को मिली। लगातार कोशिश की जा रही थी। 2 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पैंथर को पकड़ा गया पिंजरे के अंदर और फिर इसको आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। नाहरगढ़ सेंचुरी में इस पैंथर को छोड़ दिया गया। राजस्थान में फिर जल प्रहार। जोधपुर की बात करते हैं पहले, जहां झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में जमकर बारिश हो भी रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी ही पानी सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं बाजार हैं, बाजार के बीचों बीच नदिया की धार के जैसे पानी बह रहा है। जोधपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बाजार, घर ऊपर बने हुए हैं, कुछ लोगों के घर भी हैं। पूरे तेज बहाव के साथ पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जोधपुर की ऐसी ही एक तस्वीर और खबर आपको और बताते हैं। ओसियां की अगर बात करें जोधपुर के, तो तेज बारिश
के चलते रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। रानीखेत एक्सप्रेस को रोका गया है ओसियां स्टेशन पर, क्योंकि आगे निकलना और इस पटरी से गुजरना खतरा भरा होगा, जोखिम भरा होगा। भारी बारिश के चलते पानी ही पानी यहां पर देखने को मिल रहा है। ओसियां में बरसात का दौर लगातार जारी और रेलवे ट्रैक के नीचे जो पानी था, माफ कीजिएगा, जो मिट्टी थी, वो पानी के तेज बहाव में उसका कटाव हो गया, बहती चली गई और रेलवे ट्रैक नीचे से खोखला हो गया। और इसी वजह से रानीखेत एक्सप्रेस को ओसियां रेलवे स्टेशन पर ही पहले एहतियातन रोक दिया गया। देखिए, बात करें तो जोधपुर की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। जो तमाम दावे प्रशासन की तरफ से लगातार कई सालों से किए जा रहे हैं वो धराशायी होते नजर आए। जोधपुर शहर में इस 2 घंटे की बारिश ने जो है प्रशासनिक दावों की पोल खोल के रख दी है। चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कों पर पानी है और बस्तियों में पानी भरा हुआ है। एक हादसा जो है रातनाड़ा क्षेत्र में हुआ, आप देख सकते हैं कि एक पुराना पेड़ गिर गया और जिसके चलते एक कार जो है उसके नीचे दब गई। गनीमत रही कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था, तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस मौके पर जो यहाँ के विधायक है अतुल जी बंसाली हमारे साथ है। सर, क्या हालात शहर के हो रहे हैं और क्या अपेक्षा लोगों की है? लोगों की और मेरी खुद की भी अपेक्षा ये है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधरे, पर जिस तरह से बहाव क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य किया गया, फर्जी पट्टे दिए गए, फिर उनका नियमीकरण किया गया, आप प्रकृति से अगर खेलोगे तो ये सब दृश्य को हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। आज यहाँ कई भाई लोग मौजूद है, ये यही सवाल कर रहे हैं कि शहर की ऐसी हालत क्यों हुई। तो ये जब इस पूरे नए क्षेत्र जो जोधपुर शहर के बाहर के क्षेत्र का जब निर्माण हुआ, तब बिना बहाव क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मर्जी है जैसे उन्होंने पट्टे इशू किए, पट्टे बना दिए गए, घर बन गए। आज नालों में प्लॉट काट दिए, नालों के ऊपर मकान बना दिए। आप जहाँ खड़े हो ये प्रॉब्लम है, आगे पूरी नाले के ऊपर लोगों ने घर बना दिए। हमने कई बार किए, पर चूंकि मैं ये समझता हूँ कि प्रकृति के साथ इस तरह का जो खिलवाड़ है ये अंत में जाके हम सबको ही नुकसान देता है और उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। और जिस तरह से बेतरतीब रूप से शहर को एक कंक्रीट जंगल बनाया जा रहा है, तो शहर को जिस तरह से बसाया गया है, जिस तरह से धड़ाधड़ पट्टे बांटे गए हैं, जिस तरह से बहाव क्षेत्र को में निर्माण कर दिया गया है, जिस तरह से नालों के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है, जिस तरह वन भूमि में अतिक्रमण हो चुका है, शहर को जिस तरह से लोगों ने लूटा है और जो भी सरकारों ने पट्टे दिए कहीं ना कहीं उनका दोष सामने आ रहा है। लेकिन अब इसका सुधार कैसा किया जाए, ये सवाल जोधपुर की जनता पूछती है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। उदयपुर की भी बड़ी खबर आपको बताते हैं। पानी के तेज बहाव से मोरवानिया नदी का पुल ढह गया है। उदयपुर में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से मोरवानिया नदी का पुल ढह गया है। नदी नाले हर तरफ उदयपुर में उफान पर हैं, पूरे वेग के साथ, पूरे रफ्तार के साथ बह रहे हैं। हादसे के दौरान 2 पहिया वाहन थे पुल पर। हालांकि गनीमत यह है कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन को फिलहाल सूचना दे दी गई है। अच्छा, बूंदी की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने आने वाली हैं। कैसे बारिश से हाल बेहाल यहां पर भी है। नैनवा उपखंड क्षेत्र के बूंदी की भी तस्वीरें दिखाते, लेकिन आपको बूंदी के अलावा बाकी और तस्वीरें भी आप देख लीजिए। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 6 तस्वीरें। जोधपुर, उदयपुर, पाली, टोंक, करौली, बांसवाड़ा। लगातार बारिश होने के चलते नदी नाले सभी तेज बहाव के साथ उफनते हुए बह रहे हैं। लोगों के घरों दुकानों में पानी भर गया है। पुलों को नुकसान पहुंचा है, रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा है। लोग जैसे तैसे रस्सी के सहारे अपना बचाव कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि इस तरह से खतरा मोल लेना, अगर हाँ आप कहीं फंस गए हैं तो अलग बात है, लेकिन खतरा मोल लेकर, जान का खतरा मोल लेकर किसी भी तरह से इस तरह से सड़क पार नहीं करनी चाहिए। बूंदी जिले में नैनवा उपखंड क्षेत्र के दुगारी गांव में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते कनक सागर बांध की चादर चलने से गांव के नदी नालों में उफान आ गया। सड़कें दरिया के रूप में तब्दील हो गई, जिसके चलते कस्बे की निचली बस्तियों में पानी भरने से कस्बे का जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया। कस्बा टापू में तब्दील हो गया। कस्बे के चारों ओर पानी ही पानी नजर आने से कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो बूंदी जिले की ये तस्वीरें और दुर्दशा आप देख लीजिए लगातार बारिश से।
ये ऐसा नहीं है कि किसी नदी के अंदर घर बना दिया गया है, बल्कि ऐसा है कि नदी बन गई है घरों में, बस्तियों में लगातार पानी बह रहा है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। और जैसा हमने पहले बताया भी आपको कि ऐसा नहीं है कि नदी में ये कई घर बना दिया गया है, बल्कि पानी का इतना तेज बहाव, पानी का जल स्तर इतना बढ़ रहा है कि पानी अपनी सीमा तोड़कर लोगों के घरों और बस्तियों में पहुंच चुका है। बूंदी जिले की तस्वीरें हैं ये। जयपुर की बात करते हैं। राजधानी जयपुर में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ, यहां भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिनोदिया गांव में तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। जोधपुर में एक बार फिर से लौटते हैं, जहां पर ओसिया में तेज बारिश हुई और बारिश के चलते रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। तो हमने पहले आपको इस खबर को दिखाया था, लेकिन अब जरा और तस्वीरें जो आई हैं इस खबर से जुड़ी हुई, वो भी आप देख लीजिए। साफ दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक के नीचे की जो मिट्टी होती है, जो पत्थर होते हैं, वो पानी के बहाव के साथ बह गए हैं, कटाव हो गया है। और इस पटरी पर, इस रेलवे ट्रैक पर किसी भी ट्रेन को गुजारना खतरे से खाली नहीं हुआ। इसी के चलते रानीखेत एक्सप्रेस ओसिया रेलवे स्टेशन पर ही रोकनी पड़ी, और भी बाकी ट्रेनों के संचालन को अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी का बहाव जब कम होगा, इस रेलवे ट्रैक को जब दुरुस्त कर पाएंगे तभी यहां से ट्रेन गुजर पाएंगे। लेकिन आप देखिए दूर दूर तक बस पानी पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और तेज बहाव के साथ अपने साथ मिट्टी पत्थर सब बहा कर ले जा रहा है। रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी भी अपने साथ बहा कर ले गया। जोधपुर के बाद उदयपुर की तस्वीर आपके सामने, जहां तेज बारिश का दौर जारी है। शहर से सटे हुए कई ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। बड़ी गांव के विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरा हुआ है। आसपास के सभी जलाशय और बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। बारिश के कारण आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीरें उदयपुर की इस वक्त आपके सामने। बारिश का दौर यहां भी नहीं थम रहा। अब ये बारिश आफत की बारिश के रूप में तब्दील हो रही है लोगों के लिए। अगर हम शहर से सटे हुए ग्रामीण इलाकों की बात करें, तस्वीरें वहीं की हैं, वहां पर आप पानी देख सकते हैं भरे हुए। स्कूल है ये, स्कूलों में पानी भर गया। सरकारी स्कूल में क्या हाल, क्या दुर्दशा, पूरे खेल परिसर में सामने पानी भरा हुआ है। लोगों को दिक्कत हो रही है। स्कूल मजबूरी में, आप देखिए ये टीचर हैं और ये बच्चे हैं। अब समझिए ये बच्चे के क्लासरूम में, यहाँ ये मुझे लग रहा है कि कोई ये स्वास्थ्य केंद्र है। जी हाँ, स्वास्थ्य केंद्र था। स्वास्थ्य केंद्र हो, स्कूल हो, सभी जगह पर पानी भर गया है। लोगों का जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। और टोंक से भी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर चाकर नदी में एक बाइक सवार युवक बह गया। सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम ने जैसे तैसे उसका रेस्क्यू किया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये लाल रंग का जो आप इस वक्त रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसी रेक्टेंगल में हमने फोकस करने की कोशिश की है। तस्वीरें आप देख सके, समझ सके कैसे बेबस नजर आ रहा है ये युवक, घबरा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। बस एक तरह से कहें कि वहां पेड़ को पकड़ा हुआ है, ये ओट लेकर खड़ा हुआ है, सहारे लेकर खड़ा हुआ है, बाइक नहीं छोड़ रहा, लेकिन बाइक अपनी नहीं छोड़ रहा, बाइक के साथ यहां पर फंस गया। पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है और ये जो युवक फंसा हुआ था, बाइक तो खैर बह गई इसकी, हाँ, लेकिन इस युवक को जरूर बचा लिया। राजस्थान के लंबाई में सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के 6 गेट खोल दिए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। माही बजाज सागर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है, जिसके बाद 1-1 मीटर तक 6 गेट खोले गए हैं। हालांकि रात को और भी गेट खोले जा सकते हैं। वहीं माही बांध के गेट खोलने के बाद नज़ारा वहां पर आप बेहद अद्भुत नजर आया। तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की ताकि आप तक पहुंचा सकें। ये तस्वीरें देखिए, तिरंगे की रोशनी में पानी की कल कल की आवाज, पानी की कल कल की आवाज ने उसे और खूबसूरत बना दिया। थोड़ा आवाज सुनने की कोशिश करते हैं अगर है। जयपुर के रेनवाल में जमकर बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से कस्बे के हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी जो भरा है उसने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। निचले इलाकों में पानी भरने से निकलना मुश्किल हो गया। बाल्यावास एनीकट पर दूसरी बार चादर चल गई। एक बार पहले चादर चल गई थी, अब फिर से
चादर चली, क्योंकि एक दौर बारिश का 15-20 दिन पहले आया था, चीजें सामान्य हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से लगातार हो रही प्रदेश भर की बारिश ने यह हाल कर दिया। चादर एक बार फिर से बाल्यावास एनीकट पर चल गई। डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा सोम कमला आंबा बांध पानी की लगातार आवक के चलते छलक गया। बांध में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए 2 गेट आधा मीटर के खोले गए। क्षेत्र में अलर्ट के लिए सायरन बजा दिया गया। लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए बांध का जलस्तर मेंटेन करने के लिए जरूरी था और फिलहाल निगरानी की जा रही है। बांध के गेट खोलने से बेनेश्वर धाम एक बार फिर से टापू में तब्दील हो गया है। बांध में इस समय तक पानी की आवक 10,138 क्यूसेक हो गई है और छोड़े गए पानी की मात्रा 7,970 क्यूसेक है। वहीं जरूरत पड़ने पर 2 अन्य गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। बांध को जोड़ने वाले 3 पुलों पर 5 से 7 फीट की पानी की चादर चल रही है। सुरक्षा के चलते पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बारिश की बेहद जरूरी खबरों के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण खबर विस्तार से बताते हैं। सिरोही की ग्राम पंचायत जैला में राजस्व चोरी का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को भूमाफिया के जरिए अतिक्रमण कर औने पौने दामों में बेच दिया गया। आलम यह है कि अदालत के आदेश की पालना भी इसमें नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिरोही की जैला ग्राम पंचायत, जिसकी खसरा संख्या 289 की 18 बीघा सरकारी जमीन पर पहले तो दबंगों ने अतिक्रमण किया और फिर औने पौने दाम में बेच दिया। राजस्व चोरी के इस मामले की शिकायत कोर्ट में भी की गई, जिसके बाद तहसीलदार को अतिक्रमण खाली कराने के आदेश हुए। आरोप है कि तहसीलदार ने भी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कराई। मैं सरकारी जमीन पे लोगों को कब्जा करवा रहे हैं पैसे लेके, और फिर काम चालू करने जाते तो और पैसे मांग रहे हैं पंचायत वाले। ये 20 साल से चलते आ रहा है। बहुत लोगों को परेशान किया। रहने के लिए लोगों को प्लॉट नहीं है, गरीब लोगों को, और पैसे वालों को प्लॉट 3-4 दे रहे हैं। समस्या बहुत है साहब जी, गांव के अंदर में इतनी समस्या है। 40 साल से हम परेशान है। मेरा खुद का घर के मकान है, मेरे पुराना बुढ़े का मौत भी उसने रुकवा दिया। और इस गाँव में जो अवैध करता है उनको देते पटे फर्जी और फर्जी देके बेचते हैं। और मेरे कुएं में मेरे 20 साल से मेरा कुआं खोदा हुआ साहब, और वहाँ आज 20 दिन से मेरे परेशान में होगी। मैं गिरवाऊंगा, वो कराऊंगा, ये पटवारी लोग कह रहे धमकी दे रहे, इसका क्या मतलब हुआ साहब। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के लोग पैसा लेकर सरकारी जमीन के पट्टे दे रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 3 गाँवों को सरकारी जमीन पर बसा भी दिया गया है। तो समस्या की तो बात करने जाए तो 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन समस्या आप भी देख लो। काम के घूमने में बहुत समस्या है। लोगों के पास में पैसे खा लिए, पट्टे देते नहीं है किसी को। पैसे भी आज दे देते हैं तो बोलते हैं अगली बार हमको वोट दोगे तो पैसे प्लॉट मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं। तो हम लोग परेशान है। 33-50 साल में कोई प्लॉट भी नहीं दिया मेरे को। और मेरे आधा योजना मुकम्मल पास हुआ था तो मेरे पास में जमीन नहीं थी, तो इस उप सरपंच ने साहब मेरा 27,000 पहले खाए और फिर ये 15,000 ये खाए। फिर मेरे को पता है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ की गई शिकायत पर कोर्ट ने अतिक्रमण को खाली करने की जिम्मेदारी तहसीलदार को दी, लेकिन वो भी भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आए। न्यायालय द्वारा अतिक्रमण करने वालों को कोर्ट की बेदखली के आदेश भी हुए, लेकिन वो आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। सरकारी जमीन पर कोर्ट के आदेश के बाद अब माफिया आवासीय प्रस्ताव लाकर जनता को झांसा दे रहे हैं। पटवारी और आरआई ये केवल मात्र कागजों में खाना पूर्ति कर लेते कि आज आपने बेदखल कर दिया, लेकिन भौतिक रूप से अतिक्रमण मौके का भी यथावत है और जिसकी मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है। अन्यथा ये अतिक्रमण मौके पर यथावत रहेगी और कागजों में चलेगा कि सब बेदखल कर दिया गया, लेकिन भौतिक रूप से बेदखल नहीं होता और एक्चुअली उस आदेश की क्रियान्वित भी नहीं। प्रदेश सरकार के मुखिया सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इस मुहिम को अमली जामा पहनाने वाले अधिकारी
सिरोही में कार्रवाई को सरकारी आदेश तक ही सीमित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के आगे भी जारी रहेंगी म्हारो राजस्थान की खबरें।